माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बदनामी हो रही है इन भूत अधिकारी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। याचना कार्यक्रम के 18वें दिन और उपवास का चौथा दिन माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले लगातार अपने वेतन और सेवा सुरक्षा को लेकर तदर्थ शिक्षक के शिविर कार्यक्रम लखनऊ पार्क रोड पर 18 दिन से लगातार लगभग 500 से 700 शिक्षक उपस्थित होकर अपनी मांगों को विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शिक्षकों की मांग को दरकिनार करते हुए उनकी अनसुनी करते नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं खबरों के विस्तार में और सुनाते हैं क्या कुछ कहा शिक्षकों ने। से वार्ता हुई परसों शाम को, कल उन्होंने 2 बजे के लगभग बुलाया था। उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं। हमने कहा ये हमारा चाहना तो आपको पता ही है, रोज हम लोग चिल्ला रहे हैं गला फाड़ करके। आप क्या चाहते हैं आप बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है शिक्षा मित्र और व्यावसायिक शिक्षक की। बताइए, जहां हम ट्रेंड शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र इंटर पास होते हैं, हम बीएड हैं, हम एमए हैं, बीएड हम एलटी हैं और एमए वाले लेक्चरर होते हैं, और अंगूठा टेक उप प्रधान उनकी नियुक्ति करता है। और हमारी नियुक्ति जो भी कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत होती है, जब शिक्षक वैकेंसी हो जाती है और चयन आयोग काम नहीं करता है, उस परिस्थितियों में हम लोग पढ़ाते हैं। जब हमारा चपरासी हमसे ज़्यादा वेतन पाएगा, हम 12,000 पाएंगे और 60,000 पाएगा, तो कुर्सी हमको अपनी चपरासी को बैठने देना पड़ेगा, उसको पानी भी पिलाना पड़ेगा। हमने डायरेक्टर महोदय से कहा या तो सल्फास दे दीजिए या तो हम लोगों को जो है 2 लाइन लिख करके हमको बाहर कर दीजिए। ऐसी स्थिति में हम अध्यापन कार्य उस विद्यालय में नहीं कर पाएंगे जहां हमको शिक्षक का पूर्ण शिक्षक का दर्जा प्राप्त है। ऐसी स्थिति में नौकरी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। और मैंने डायरेक्टर महोदय से कहा, अगर आपके यहाँ जो है डीआईओएस डायरेक्टर बना दिया जाए और डायरेक्टर साहब को डीआईओएस बना दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो इस तरीके का हमारा उपहास उड़ा रहे हैं अधिकारी महोदय लोग। हमने इनसे कहा सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला देते हैं और हाई कोर्ट में 8300 की रिट को ऐड करते हुए हाई कोर्ट के इलाहाबाद खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश इरशाद अली साहब आर्डर करते हैं, लखनऊ खंडपीठ के पंकज भाटिया साहब आर्डर करते हैं। आप उसको मानने को तैयार नहीं हैं। वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा टिल बी रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट, जब तक चयनित अभ्यर्थी ना आ जाए तब तक हमको वेतन देना चाहिए। कादनी किस भरम में पड़े हैं, आखिर इनको दर्द किस बात का है, मैं समझ नहीं पाया, पीड़ा किस बात की है। जबकि ये बेचारे तदर्थ शिक्षक उस विषम परिस्थितियों को उस विद्यालय को बचाने का काम किया है। जब मैं साइंस और इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो जा रहा था, विद्यालय में ताले लग रहे थे, मैनेजमेंट वहाँ धान गेहूँ खेती कराना चाहता था, उस समय हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया है। और बताइए, 2003 से मेरी नियुक्ति है, हम ही दोषी हैं अकेले क्या। डायरेक्टर ने अनुमोदन किया, डीआईओएस ने वेतन दिया, 12 डीआईओएसओं ने सिग्नेचर करके हमारा वेतन निर्गत किया, केवल हमारे ही गले पे आरा चला देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, एक बार जरूर सोचें, चाहे हमको कुछ भी सजा दे दें, लेकिन जिन्होंने हमारा वेतन निर्गत किया है, अगर उनके अंदर ताकत हो, जिन्होंने हमारे लिए आर्डर किया है वेतन देने के लिए, उनको भी कोई सजा क्या निर्धारित करेंगे। जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थित अधिकारी यहाँ महाराज जी ने उनको पारितोषित करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं बसपा और समाजवादी का एजेंडा चला रहे हैं। ये जानते हैं कि ये ब्राह्मण और ठाकुर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इनको चिड़ इस बात का है कि मैं बजरंग बली की याचना कर रहा हूँ, बजरंग बली की फोटो लगा करके, माननीय योगी जी की तस्वीर लगा करके मैं याचना कर रहा हूं। इनको ये तकलीफ हो रही है कि महाराज जी को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, इसीलिए मेरा वेतन नहीं निर्गत किया जा रहा है। वेतन निर्गत करने का ऊपर से कुछ लोगों का आदेश है। माननीय डीजी साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा वेतन निर्गत हो, लेकिन डायरेक्टर महोदय ऐसा करने से मना करने का काम करते हैं, स्पष्ट रूप से मेरा कहना है। और मैं इनके खिलाफ फ्रंट खोलने का काम करूंगा। मैंने आपके माध्यम से और याचना के माध्यम से मैंने बताया, हम लोग मजलूम लोग हैं, हम लोग मजबूर लोग हैं। हमारी मुख्यमंत्री से न मुलाकात हो पा रही, न बात हो पा रही। जिस दिन मुलाकात बात हो जाएगी,
महाराज जी चाहे हमको भगा देंगे, मैं कह दूंगा जो वाम सेवक और समाजवादी का एजेंडा चला रहे हैं, महाराज जी उनसे सतर्क हो जाइए। हमारा गला घोंट दीजिए, मैं उफ नहीं करूंगा, क्योंकि आपका समर्थक हूं, आपका जिंदाबाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता हूं। इसी गुनाहों की हमको सजा मिल रही है और कोई दूसरा गुनाह हमने नहीं किया है। सुनवाई अगर हो गई होती तो हम ये याचना कार्यक्रम करते ही क्यों। 2 वर्ष बीत गए हमको और सबकी चौखट पे हम लोग गए, चाहे वो विधायक हों, चाहे एमएलसी हों, चाहे मंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हम लोगों ने प्रयास किया मिलने का, किंतु समय नहीं मिल पाया उनकी व्यस्तता की वजह से। कहीं अयोध्या जाना रहता था, कहीं कहीं जाना रहता था, कहीं चुनाव रहता था। अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा है। हम लोग तो यही मंच के माध्यम से बार बार चुनौती करते हैं कि 15 मिनट का हमको समय दे दें, अधिकारी अपने वकील बिठा ले सुप्रीम कोर्ट के और हम अपने वकील बिठा लें, या हमारे पास नई वकील है हम स्वयं बैठ जाएं और पूरे निर्णय पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हमारी दलील पेश हो जाए। यदि मैं कहीं कमज़ोर हूं, यदि मुझे लगता है कि मैं अवैध नियुक्त हूं, तो तुरंत बाबा मुझे वापस कर दें, मैं उफ नहीं करूंगा, सारा सामान उठाऊंगा, घर होकर अपने घर चला जाऊंगा। यदि नहीं हूं तो संबंधित जो भी दोषी अधिकारी है, जो भी दोषी व्यक्ति है, उसको सजा दें और हम लोगों का कल्याण करें। हमारे जो बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही है, हमारे बूढ़े माता पिता रो रहे हैं, बेहाल पड़े हुए हैं, पत्नी की तबीयत खराब, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, हमारे अध्यापक जो मर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान, अभी एक बच्ची खत्म हो गई अध्यापक की बिना इलाज के, उनका सबका भी कल्याण हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बदनामी हो रही है इन धूर्त अधिकारियों की वजह से, वो भी एक अच्छाई में परिवर्तित हो जाए, साथ में हम लोगों का कल्याण हो जाए।